श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सभी का लाभ होने वाला है। आप साधना कर रहे हैं, आपको संशय हो रहा है, आपको साधना में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो मन विचलित हो रहा है, भीतर भीतर अविश्वास सा हो रहा है, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, हम तभी तक भागते हैं, हमारी बात पर आप ध्यान देना। भागने का मतलब हम ढूंढते हैं कोई हमें सिद्ध मिल जाए, कोई ऐसा इष्ट मिल जाए जो हमारे जैसे जो भी आपके जीवन में क्लेश होते हैं, जो भी आपको अभाव होता है, अभाव नहीं, अभाव भीतर रहता है, घर का अभाव, धन संपत्ति का अभाव, ये सब चीज़ें जिनके भीतर होती हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो ढूंढते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ऐसी कोई शक्ति मिल जाए, ऐसा कोई सिद्ध मिल जाए जो हमारे काम बना दे। देखिए, ये आता है, ये आना कोई बुरा नहीं है और कोई पाप नहीं है। पहले बात तो ये समझें, ये स्वभाववश आएगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने इस संसार का ही भोग किया है, इस शरीर के माध्यम से। अब ध्यान से सुनना आप, वो हमारे संस्कार इतने जोड़ के पड़े हुए हैं कि हमारा मन बुद्धि वैसा ही बना हुआ है। और ये भागने का आपके भीतर तभी तक रहता है जब तक आपके भीतर भक्ति प्रकट नहीं हुई, भक्ति माता का प्राकट्य आपके भीतर नहीं हुआ है। भक्ति का अर्थ होता है शरणागति, समर्पित, अपने इष्ट देव के आगे समर्पण कर दिया, दोनों हाथ उठा के समर्पण हो गया। हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? समर्पण करना। अब आप जो करेंगे मैं उसमें खुश हूँ। देखिए, ध्यान रखना, इस बात को लेकर आप कभी भय न करना कि प्रभु पता नहीं क्या करेंगे। यही तो अभ्यास होता है कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं। आप उनका भजन कर रहे हैं, आपने अपने को उनकी शरण में कर दिया, अभी आप किसी गुरु के पास नहीं गए। जैसे कि अभी आपकी किसी संत में श्रद्धा नहीं हो रही है, तो भी आप अपने इष्ट देव को समर्पण कर सकते हैं। उनका नाम जपने लग जाओ और उनके प्रति समर्पित हो जाओ। मैं प्रभु आपकी शरण में हूँ, अब आप हमारी रक्षा कीजिए, ये भाव लेकर आप समर्पित हो गए। अब हमें विश्वास करना होगा उनकी करनी पर। इस जगत में जो भी हो रहा है वही कर रहे हैं, इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब तक हमारी बुद्धि में विश्वास नहीं होता, दृढ़ नहीं होता, तभी ये भगाने वाले मार्ग बताए गए हैं। आप इतनी परिक्रमा कीजिए, इतना ये कीजिए, इतना जप कीजिए, इतने करोड़ जप कीजिए, इंद्रियों का संयम कीजिए। निश्चित मानिए, भक्ति अगर आपके हृदय में आ गई तो बड़े बड़े जितेंद्री, बड़े बड़े तपस्वी भी आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप भले विश्वास ना कर पाओ। भक्ति एक बहुत इस जगत की दुर्लभ वस्तु है। आप देखना, चित्रकूट में जो सबरी माता थी वो बिल्कुल एक तुच्छ जाति की थी और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत थे, एक से एक तपस्वी, एक से एक सिद्ध। लेकिन सबरी माता को मिलने ही भगवान क्यों गए? वो समर्पित थी प्रभु के प्रति, वो रोज उनकी इंतजार करती थी, हृदय में ऐसे अच्छे अच्छे भाव थे उसके प्रभु के प्रति। पूर्ण समर्पित जीवन उसने कर दिया था अपने गुरु की आज्ञा से। गुरु जी ने बताया, आप तुमको प्रभु एक दिन निश्चित मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे, बस यही विश्वास लेके वो बैठ गई।
और प्रभु आए। क्यों? वो भक्त थी, उसके वो जितेंद्री नहीं थी, वो कोई तपस्वी नहीं थी। दूसरा प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बहुत तपस्वी हैं, बहुत जितेंद्री हैं, दूब का रस पी के वो रहते हैं और भगवान के ही वो साक्षात अंश हैं। और एक राजा अम्बरीश, जो राजा हैं, जिनके कई रानियां हैं, महल है, सब उनकी जो भी व्यवस्था है वो राजा वाली है, सब रजोगुणी व्यवस्था है। लेकिन उनके हृदय का जो समर्पण है वो इतने जोर का है अपने प्रभु के चरणों में कि दुर्वासा ऋषि एक बार उनके यहाँ आए और उनका व्रत था एकादशी का, द्वादशी उन्हें पारण करना था। दुर्वासा ऋषि स्नान आदि करने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने बहुत समय लगा दिया जानबूझ के। तो यहाँ अम्बरीश जी बहुत चिंतित हुए, क्योंकि पारायण का जो समय था, उनकी एकादशी निष्ठा बहुत थी। देखिए, जब आपकी इष्ट की निष्ठा होगी तो उनके हर एक जो भी उनके व्रत हैं, नियम है, सबके प्रति आपका भाव होगा, भले आप कर ना पाए, बहुत निष्ठा बढ़ जाती है। तो उनकी बहुत निष्ठा थी। हालांकि एक संत आए हैं घर पे और उनको बिना कुछ पवाए, ये एक अपराध भी माना जाता है। लेकिन अम्बरीश जी के हृदय में इतना समर्पण था अपने प्रभु के प्रति कि उन्होंने जल ले लिया और अपने व्रत का पारायण कर दिया, भगवान का चरणामृत ले लिया। तो दुर्वासा ऋषि आए, जानबूझकर वो इतनी देर में आए और उन्होंने कृत्या उत्पन्न की अपनी सिद्धि से कि इसे भस्म कर दो, इसने अपराध किया है। तुरंत ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए उनके पीछे भागा। पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा ऋषि भागते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। ये होता है एक भक्त का समर्पण। कहाँ एक राजा और कहाँ एक जितेंद्री ऋषि। आप बहुत जितेंद्री हैं, आपने एक एक इंद्री पर तप से बहुत साधना की है, तो इसका अभिमान रहता है। हमारी बात समझें आप। और अभिमानियों को भगवान की भक्ति नहीं मिलती। आपके पास सिद्धि आ सकती है, सिद्धि से कुछ होने वाला नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिद्धि बड़ी से बड़ी आपको मिल जाए तो भी उससे क्या आप कर सकते हैं? क्या हमारे जीवन का अमूल्य लक्ष्य बस उस सिद्धि को और फिर हम इस जन्म मरण में पड़े रहें? आपको भक्ति से भगवान के चरणों की सेवा मिलती है और महाप्रलय तक आ जाती है, वहाँ भी भक्त का नाश नहीं होता। भगवान की नित्य लीला में उसका प्रवेश होता है। भक्ति एक बहुत, मैं ऐसा कहता हूँ कि इस अध्यात्म जगत में भक्ति सबसे दुर्लभ है। वो सिर्फ आपको भजन से मिलेगी। ये बुद्धि को दौड़ाने का मतलब यही रहता है। इतनी कठोर कठोर साधनाएं बताई जाती हैं कि हमारी बुद्धि में इतना मल एकत्रित है, उसे लगाया जाता है कि वो थके, हार जाए, फिर वो प्रभु को पुकारे। और जब हार के पुकारती है तो वही तो शरणागति होती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, आपको अभिमान छू तक नहीं जाएगा और आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। ये आप निश्चित, जो भी आपके हृदय में भावनाएं हैं सिद्धि को लेकर, इस जगत में जो भी आप से संबंधित परिवार वाले, जो जैसे भी आप जहाँ भी जिस माहौल में हो, जो जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी। शरणागति में इतना बल है, वो इष्ट देव खुद पूरी करते रहते हैं। और जो भी आपके इष्ट देव हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप श्री हरि की ही उपासना कीजिए, आप श्री सीताराम जी की करिए, नहीं, आपकी जिनमें ममता है, क्योंकि वो जिनमें ममता होती है स्वाभाविक, जिन भी प्रभु में, वो पहले जन्म के जुड़े होते हैं, ये ध्यान रखना। तभी आपकी स्वाभाविक है छोटे से आपकी किसी रूप में, भगवान के किसी रूप में, माता काली की, माँ दुर्गा की, किसी की अवहेलना नहीं, किसी की निंदा करनी ही नहीं, सब बराबर ही हैं। ये बात हृदय में धारण करना, सब बराबर हैं। आपका जिनमें विश्वास है वही परब्रह्म है, ये मेरी बात ध्यान रखना। तो उन इष्ट देव के प्रति समर्पित होने का प्रयास करिए, उनका नाम जप करिए और उनसे देखिए, कामनाएं तो आपको करनी हैं, क्योंकि वो स्वभाववश आप करेंगे। मैं कितना भी कहूँ तो भी वो करेंगे, आप तो करनी है, लेकिन हमारे प्रभु पूरी करें
तो भी हमें उनकी साधना नहीं छोड़नी, और ना पूरी करें तो भी नहीं छोड़नी, और ज़ोर से करनी। ये बात ध्यान रखना। जिस दिन आप, जैसे आपने कोई कामना प्रभु से की और उन्होंने पूरी नहीं की, और आप साधना को और आपने बढ़ा दिया, आपने और साधना को बढ़ा दिया, तो फिर प्रभु वो पूरी कर देते हैं। अब आपके हृदय में वो कामना नहीं, लेकिन वो प्रभु पूरी कर देते हैं। कोई भी इच्छा प्रभु बाकी नहीं रखते। आप ध्यान रखना, उन पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि हाँ नहीं, पूरी हो जाएगी। आपको विश्वास होना चाहिए, सच में पूरी करते हैं सब कुछ, आपको कभी निराशा नहीं लगेगी। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आप अपनी बुद्धि को सुलझाइए, सुलझने का मार्ग है, आप खूब सुलझाइए और भगवान नाम में विश्वास से लग जाइए। भोले भाले भक्तों को बहुत शीघ्र ही भगवान दर्शन देते हैं और पूरा अपनी शरण में ले लेते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।